आपके शत्रुओं का सारा पोल खुल गया है। हां, आपने सही सुना। अब वो समय आ गया है जब सच्चाई सबके सामने आने वाली है। आप दंग रह जाएंगे ये जानकर कि हजारों लोग आपकी बातें सुनने का इंतजार कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं, लेकिन अब वक्त आ गया है अपने आत्मविश्वास को जगाने का। आपके विचार, आपकी मेहनत और आपकी आवाज को सुनने के लिए लोग बेताब हैं। अब वो वक्त है जब जीत का डंका चारों ओर बजेगा। ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बनने जा रहा है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ें। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो आपके शत्रुओं की असलियत सामने आती है। वो लोग जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद ही आपके समर्थन में खड़े होंगे। इस यात्रा में आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो तैयार हो जाइए, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप कौन हैं। याद रखें, आपके अंदर वो ताकत है जो हर बाधा को पार कर सकती है। आगे बढ़ें, क्योंकि अब वक्त है जीत का। अगर यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि डिवाइन ने तुम्हें एक संकेत भेजा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। बस तुम्हें इसे अपनाने की जरूरत है। जो भी सच्चे मन से इस पोस्ट को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में 111 लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही मैं भाग्यशाली हूं लिखकर अपनी किस्मत को खुद स्वीकार करो और डिवाइन की कृपा अपने जीवन में अनुभव करो। जो डिवाइन को मानेगा उसकी नया पार होगी। आपकी तरफ कोई बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहा है या फिर बढ़ रहे हैं। अगर आप अनमैरिड है तो कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए, अगर शादीशुदा लाइफ में बैलेंसिंग नहीं था तो कोई बैलेंसिंग बनाने के लिए आपके रिश्ते में आ रहा है। आपकी वाइफ हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक बैलेंस की ऊर्जा मुझे आप यहां पर इस समय में दिख रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी चीजें नजर आ रही हैं कि कोई है जो आपसे वैर लगा लगा के जैसे थक सा गया है या थक सी गई है, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। जब कोई सुलझे हुए को उलझाने की कोशिश करता है तो वह टूट जाता है। तो आप एक ऐसे सुलझे हुए इंसान हैं, आपको कितना मर्जी फंसाए, आप इजीली वहां से निकल आते हो। आप देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताता हूं। आप कुछ धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दे, और कुछ और धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दे, और फिर उनको जब आप आपस में रगड़ करोगे तो वह धागा जो है ना, एक दूसरे में ऐसे फंस जाएंगे, वह पता ही नहीं चलेगा कहां से है। और सिर्फ एक धागा ले लंबा, उनको उसके बीच में फंसाए, आप देखेंगे कि वह दोनों जो उलझे हुए हैं वह आपस में उलझ जाएंगे और जो सुलझा हुआ है वह वहां से निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ चीजें आपके साथ चल रही हैं, जैसे आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बेसिकली थर्ड पार्टी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होती है? ट्रायंगल है। कोई आपके जीवन में ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है। वह है आप और जो दो पार्टी हैं। ट्रायंगल ऐसा होता है। ऐसा तो ट्रायल का जो फर्स्ट छोर है वह आप है और दो सेकंड छोर है वह आपस में थर्ड पार्टी है। आपने देखा होगा ट्रायंगल की ये शेप होती है। ये शेप क्या है? ऊंची, और यहां पर स्पेस कम है। और जो ट्रायंगल की ये वाली शेप होती है, आपने देखा होगा इन दोनों के पास बहुत स्पेस है। यानी ये जो भी सेकंड एंड थर्ड पार्टी है, इनको बहुत लग्जरियस सब कुछ मिला हुआ है। सब कुछ इनके पास, आपसे ज्यादा इनके पास सब कुछ है। इनके पास रुपया, पैसा, धन, माया, वैभव, लग्जरी चीज, हर चीज इनके पास है, आपसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी हाय हाय छीन लो दूसरों का। इनको ऐसी आग लगी हुई है इनके अंदर, लालच की, लोभ की। और आप ऐसे ट्रायंगल के एक ये आप ट्रायंगल का छोर है जिसके पास ना तो स्पेस है ना कुछ और, तब भी इनसे ऊंचा है। तो यहां पर बात हो रही है आपकी कि आध्यात्मिक स्तर की। आप ट्रायंगल के कम स्पेस में भी, यानी आप कम चीजों की डिमांड में भी, आप डिमांड तो खैर करते ही नहीं है, लेकिन जहां पर जो चीजें आवश्यकता होती है वह आपको चाहिए। मतलब सिर्फ आप नीड्स पर फोकस करते हैं, आप डिमांडिंग पर्सनालिटी के पर्सन नहीं है। अगर आप डिमांड करोगे तो आप सिर्फ खुद से करोगे। आप सिर्फ नीड्स पर विश्वास रखते हैं कि कोई नीड पूरी कर रहा, इतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी पर्सनालिटी है आप लोगों पर, मतलब कि फ्री में किसी बर्डन को नहीं बनाते। किसी प्रकार से ऐसे नहीं है कि आप लोगों को परेशान करते हैं, आप लोगों को तंग करते हैं। आप एक्स्ट्रा में जाकर किसी भी तरीके से लोगों पर प्रेशर नहीं बनाते। ये लोगों को परेशान करता है। लोग सोचते हैं पता नहीं इसके पास क्या है, पता नहीं इसके पास क्या है।
ये इंसान ऐसे खुश कैसे रह लेता है, हम तो हमारे में तो नहीं है, इतनी हिम्मत तुम्हारे में तो नहीं है, इतनी पावर्स। तो लोगों के मन में आपको लेकर कुछ वहम बने रहते हैं कि ये इंसान के पास बहुत कुछ है, इसको बहुत कुछ मिला हुआ है, तभी ये ऐसा है। और डेफिनेटली आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं भी, लेकिन वह मटेरियल चीजें नहीं हैं आपके पास। परमात्मा के कुछ गॉड गिफ्टेड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है जो आपकी आत्मा को भरा पूरा बनाते हैं। यानी आप है ना, एक सूखी रोटी, अगर नमक के साथ भी खा लोगे तो भी आप हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहोगे। आप ऐसे इंसान हैं। और कुछ लोग बहुत कुछ होता है फिर भी हाय हाय मर गए, हाय हाय ये हो गया, हाय हाय हम खत्म हो गए, ऐसे ऐसे हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। ये फर्क है आप में और लोगों में। आप सूखी रोटी खाकर भी परमात्मा का शुक्राना करोगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको जितना मर्जी दे दो उनकी भूख नहीं मिटती, क्योंकि लोभ और लालच उनको परेशान करता रहता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हमें लोग बहुत इंसल्ट कर जाते हैं, हमें अपमानित करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये जो इंसानी प्रवृत्ति है ना, ये सारा का सारा एक साइकोलॉजी है, एक मेंटल ट्रिक्स है। आपको क्या करना है, जब भी कोई लगे आपको कोई सामने से इंसल्ट कर रहा है, आपको कोई अपमानित करता है, आपने सबसे पहले कोई रिएक्ट नहीं करना किसी भी तरीके से, कुछ भी आपने रिएक्ट नहीं करना है। आपने क्या करना है, सामने वाला अगर आपको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है, आपको जलील करने की कोशिश कर रहा है। फिजूल में जो लोग खुद जलील और अपमानित होते हैं, वहीं लोग दूसरे को जो है अपमानित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक इज्जतदार व्यक्ति जो होता है हमेशा दूसरों को इज्जत देगा, मान सम्मान देगा। तो जो खुद गिरा हुआ है, खुद नीच है, खुद एक इंसल्ट करता हूं, वही दूसरों को अपमानित करने की कोशिश करेगा। आपने ऐसे लोगों के साथ किस तरीके से डील करनी है, आपने जो है ऐसे लोगों के सामने बिल्कुल शांत खड़े हो जाना। जब भी वह आपको इंसल्ट करे, जब भी आपको इंसल्ट करे, आपको लगे ये मुझे इंसल्ट कर रहा है, आपने कुछ नहीं करना, आपने शांत खड़े होना है और उसकी बातों पर हल्की सी स्माइल कर देना, हल्की सी स्माइल ऐसे करके। और उसके बाद में आप उससे पूछे क्या आप सही हैं, क्या आपकी तबीयत यकीन माने। जब आप ऐसा करके उसको बस यही चीज उसको खत्म कर देगी भीतर से, और ज्यादा बवंडर करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर अपमान की बात कर रहा हूं, लेकिन कोई जॉली नेचर का है, कोई आपके साथ हंसी ठिठोली बदमाशियां मजाक मस्करी करता है, वह एक अलग मैटर होता है। वहां पर आप भी उसी लेवल पर जा सकते हैं जहां पर क्योंकि एनर्जी है, पता चल जाता है। आप अगर एक आप हीलर हैं, आध्यात्मिक पाथ पर है, स्पिरिचुअल पाथ पर है, तो आपको ये चीजें पता चल जाती है कि मुझे कोई करने की कोशिश कर रहा है या कोई मस्करी मेरे साथ मार रहा है, तो जो जैसा करे उसके सामने इस तरीके से आपने डील करना है। ऐसी है, कुछ लोग आपके साथ इस तरीके से जुड़ सकते हैं जो आपका बहुत फायदा उठा रहे हैं। मुझे यहाँ पर यह भी जी आ रहे हैं कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वह इस तरीके से अपनी ऊर्जा को रखते हैं कि जो आपने किसी की अगर मदद करी है, वहां पर उस मदद के बदले वह आपको उल्टा मैनिपुलेट करना चाहते हैं। लोगों के अंदर आज नीचता की हदें पार हो चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है, एक दूसरे को दबा रहे हैं जैसे तैसे, कोई पैसे से, कोई धन से, कोई इमोशन से, कोई फीलिंग से, सबको आग लगी हुई है। एक दूसरे को खा जाओ, बस नोच लो, ये है। अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जहां पर आप उनकी मदद भी करते हैं, लेकिन सामने से रत्ती भर एक थैंक्स भी आपको नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह लोग बहुत जहरीले किस्म के होते हैं। समय आने पर आपको ऐसे लोग लात मार सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और जो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में अथालय प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि आपके जीवन में अच्छे लोग भी बहुत ऐसा नहीं है, बुरे ही लोग हैं, अच्छे लोग भी आपके जीवन में बहुत है। तो सन की ऊर्जा में आप परमात्मा ने शिफ्ट कर दिए हो, ये एनर्जी है। और जस्टिस की मांग आप कर रहे हो, जस्टिस बहुत नजदीक आपके जीवन में आ चुका है। आप डे बाय डे अपने जीवन में जो है एक अध्यात्म की ऊर्जा, एक न्याय की ऊर्जा, एक जस्टिस की ऊर्जा के बहुत ज्यादा डे बाय डे आप करीब जा रहे हो। जस्टिस आपके जीवन में तब आता है जब आपके चंद्रमा की स्थितियां बैलेंस हो जाती हैं, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाता है, आपका वीनस स्ट्रैंग हो जाता है। मैं आपको बता दूं एस्ट्रोलॉजी में क्या है, अगर एक प्लेनेट बिगड़ा तो सब पर उसका नेगेटिव प्रभाव जाता है। तो जस्टिस आपके जीवन में जब आता है, जब आपका चंद्रमा बैलेंस होता है, चंद्रमा बैलेंस होता है, तो ये डेफिनेटली आपको यश, कीर्तिमान, सम्मान, नेम, फेम मिलता है। और उसी से आपके गुरुदेव बृहस्पति
और यह मान सम्मान चंद्रमा बैलेंस कैसे होता है। जब आप आध्यात्मिक स्तर को अपना ऊंचा उठाते हैं, जब आप आध्यात्मिक स्तर की तरफ बढ़ने यानी जब आप भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो भक्ति मार्ग में आपको कौन ऊंचा करता है? भक्ति मार्ग में आपको लेकर के जाते हैं आपके जुपिटर यानी आपके गुरुदेव बृहस्पति आपको भक्ति मार्ग की तरफ धकेल है। और भक्ति मार्ग में जब आप जाते हैं तो आपके चंद्रमा मजबूत होते हैं, आपके सूर्य देव मजबूत होते हैं, और फिर उसका का जो रिजल्ट है, एक अंधकार का जो जीवन है वह हटने लगता है। उजाला रोशनी आपके जीवन में आने लगती है। तो कमेंट सेक्शन में उजाला लिखकर इस संदेश को शेयर करें। मुझे यहां पर यह भी ऊर्जा आ रही है कि कुछ लोगों को यह महसूस हो रहा है कि मैंने मनी फाइनेंस में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आ गई हैं। कुछ नेगेटिव स्पेल डेफिनेटली आपके मनी फाइनेंस पर हुए हैं, आपके धन को रोका गया है। कोई नेगेटिव स्पेल आप पर कास्ट कर रहा है या कर रही है कि आपके धन के रास्ते अवरुद्ध हो, आपकी क्रिएटिविटी पर ब्लॉकेजेस आए। तो यहां पर ईश्वर का मार्गदर्शन है कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आप करें, इससे आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे। और जितनी भी आपने मेहनत करी है, आपके साथ ना कुछ ऐसा होता होगा। मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन आपको मिलता सिर्फ इतना सा है। और कुछ लोगों को आप देखते हैं वह बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते लेकिन बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं। तो आपके कुछ पास्ट के कर्मा हैं जिसकी वजह से आपसे ज्यादा मेहनत करवाई जा रही है। आपको रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं लेकिन ये कुछ ब्लॉकेजेस पीरियड आपके समय में इस समय में चल रहा है। ये धीरे 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 सारा कुछ अनब्लॉक होगा, बट आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और इस समय में आपकी एनर्जी ये है कि मेरा मनी को किसी ने ब्लॉक करा है और कोई ऑन स्पिरिचुअल पर्सन है, आपको ये लग रहा है वह तो बहुत भाग रहा है, तो डरने घबराने वाली जरूरत नहीं है। आपके कुछ अपने ही बेवकूफ किस्म के लोग भी उनके पीछे लग के आपको डाउन करने की कोशिश करी और इनको बिल्कुल नहीं पता कि ये आपका ही सारा किया धरा प्लान था। आपने इन लोगों को अपने प्लान में फंसाया है। ऐसी कुछ एनर्जी है, आपने ही इन लोगों को अपने प्लान में फंसाया। इनको बिल्कुल नहीं पता, ये सोच रहे हम प्लान कर रहे हैं, बट ये आपने सारा प्लान रचा था कि ये ऐसे ऐसे फंसे, ये ऐसे ऐसे कर्मकांड करें, उनके चिट्ठे मैं सबके सामने फाड़ूं। ये आपका करा धरा था सारा, और इनको ये लगता है कि इन्होंने किया था। आप ब्रह्मांड है, आप बहुत सारी डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हैं। आपके शत्रुओं का अंत आ गया है क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये अपने किए हुए कर्म की सजा भुगत ही भुगत, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश है और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई एम रेडी, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। डिवाइन आज आपके लिए बहुत खुश है कि आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं, चुने हुए लोगों। यही वह है जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। यह एक वेकअप कॉल की तरह लग सकता है, लेकिन यह वही है जो आपको सुनने की जरूरत है। अंतिम कदम उठाने का समय आ गया है, जिसकी तैयारी आप अपनी पूरी यात्रा हर परीक्षण के लिए करते रहे हैं। हर बाधा, चिंतन का हर शांत क्षण आपको यहां तक ले आया है। अब और इंतजार नहीं, अब और संकोच नहीं। यदि आप इसे अभी देख रहे हैं तो यह संयोग नहीं है, यह दिव्य समय है। ईश्वर ने आपको इस क्षण तक पहुंचाया है और वह आपको अपनी शक्ति में कदम रखने के लिए बुला रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले कि हम इस परिवर्तनकारी संदेश में उतरें, मैं एक क्षण के लिए उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने उदार दान के माध्यम से इस मिशन का समर्थन किया है। आपके योगदान से न केवल यह संदेश जीवित रहता है, बल्कि उन लोगों तक भी ईश्वरीय सत्य की पहुंच बढ़ती है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ एक सी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास के बीज बो रहे हैं, जो उन तरीकों से फल देगा जिनकी आप अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस संघर्ष, संदेह, मौन के क्षणों से गुजरे हैं, वह सब उसी तरह क्यों हुआ था जिस तरह से वे हुए थे? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी यात्रा का हर हिस्सा आपको इस सटीक क्षण के लिए तैयार कर रहा हो? चुने हुए लोगों, यह आपका क्षण है। आपकी आत्मा की गहराई में पहले से ही पता है कि यह वह अंतिम चरण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपने जो भी चाहा है, आपने जो भी सपना अपने दिल के करीब रखा है, वह इस कार्रवाई के दूसरी तरफ है। यह सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह पूरा करने के बारे में है। ईश्वर ने आपके अंदर जो उद्देश्य रखा है,
यह कदम चुनौतियों के साथ आता है, यह हमेशा होता है। यह विकास और परिवर्तन की प्रकृति है। लेकिन यह जान लें कि ईश्वर आपको इस क्षण तक नहीं लाते। यदि उन्होंने आपको इस पर विजय पाने के लिए तैयार नहीं किया होता तो आगे का रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन इनाम अथाह है। क्या आप इसे महसूस करते हैं, जो आपकी आत्मा के भीतर गहराई से आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है? यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह भाग्य की आवाज है जो फुसफुसाती है कि यह आपका समय है। अब एक गहरी सांस लें, उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपको यहां तक लाई है। एक टिप्पणी छोड़ें। संख्या 999 एक पवित्र संख्या है जो पूर्णता, परिवर्तन और एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। 999 टाइप करके आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हैं कि आप तैयार हैं, अपने भाग्य का दावा करने के लिए तैयार हैं, वह साहसिक कदम उठाने के लिए तैयार हैं। क्या आप संकोच में जीना बंद करने और अंततः एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? उस जीवन का दावा करें जिसे आप जीने के लिए बने थे। यही वह क्षण है जहां आप सपने देखना बंद कर दें और काम करना शुरू करें। ब्रह्मांड आपके लिए तैयार है, लेकिन यह आपकी ओर से कार्य नहीं करेगा। आपको छलांग लगानी होगी, आपको आगे बढ़ने का विकल्प चुनना होगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। वॉर्ड आपके और आपके द्वारा कल्पना की गई असाधारण जिंदगी के बीच खड़ी एकमात्र चीज है। क्या आपकी कार्य करने की इच्छा है? यही वह क्षण है जब आप सपने देखना बंद कर देते हैं और जीना शुरू करते हैं। क्या आप साहसिक कदम उठाने का साहस रखते हैं जो सब कुछ बदल देगा? निर्णय आपका है, और यह वही है जो आपकी विरासत को परिभाषित करेगा। ईश्वर ने जिसे चुना है उसे अभी करें, चाहे कुछ भी हो जाए। लागत अंतिम चरण। संगीत प्रिय चुने हुए, आप छाया की घाटियों से गुजरे हैं, उन तूफानों को सहन किया है जो कई लोगों को कुचल देते, और जब दुनिया का वजन आपके कंधों पर था तब आप लचीले बने रहे। क्या आपको एहसास है कि इसका क्या मतलब है? हर संघर्ष, हर आंसू और हर पल संदेह व्यर्थ नहीं था, यह तैयारी थी। जैसे कुम्हार मिट्टी को आग और दबाव से आकार देता है, वैसे ही क्या आप भी अपने सामने रखे गए ईश्वरीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार व्यक्ति के रूप में ढल गए हैं? यह आपका क्षण है, वह क्षण जिसके लिए आप हमेशा से तैयारी कर रहे थे। इसके बारे में सोचें। यूसुफ को उसके ही भाइयों ने गुलामी में बेच दिया था। विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे त्याग दिया था। फिर भी प्रत्येक परीक्षण के दौरान परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा था और यूसुफ को मिस्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए तैयार कर रहा था। जब देश में अकाल पड़ा, यूसुफ की बुद्धि और विश्वास योग्यता ने अनगिनत लोगों की जान बचाई, जिनमें उसके अपने परिवार के लोग भी शामिल थे। जैसा कि यूसुफ ने स्वयं कहा था, मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा था, लेकिन परमेश्वर ने इसे अच्छे के लिए किया, ताकि जो अब हो रहा है उसे पूरा किया जा सके, कई लोगों की जान बचाई जा सके। उत्पत्ति 50:20। यूसुफ की तरह आपको भी लग सकता है कि आपकी चुनौतियां अनुचित या भारी हैं, लेकिन वे आपको महानता के योग्य व्यक्ति के रूप में आकार दे रही है। आप देख सकते हैं कि आपके हृदय में रखे गए सपने, जिन दर्शनों को आपने अपने पास संजो कर रखा है, वे आकस्मिक नहीं हैं। वे ईश्वरीय फुसफुसाहटें हैं जो आपको आपके बुलावे की ओर ले जाती हैं। आपको भय, झिझक या संदेह महसूस हो सकता है, जो स्वाभाविक है। यहां तक कि मूसा ने भी इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालने की अपनी क्षमता पर संदेह किया था। उन्होंने कहा था, मैं कौन हूं कि फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊं। निर्गमन 3:11। परंतु परमेश्वर ने उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। निर्गमन 32। और परमेश्वर के मार्गदर्शन से मूसा ने लाल सागर को 2 भागों में विभाजित किया और अपने लोगों को स्वतंत्रता की ओर ले गया। प्रिय, ब्रह्मांड धारण कर रहा है, इसकी सांसें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अपने साहसिक कदम को आगे ले जाने के लिए स्वर्ग आपको प्रोत्साहित कर रहा है। जिस प्रचुरता, मान्यता और पूर्ति के लिए आप तरस रहे हैं, वह अप्राप्य नहीं है। वे आपके द्वारा उन्हें प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके और आपके भाग्य के बीच खड़ी एकमात्र चीज आपके कार्य करने का निर्णय है। आपका लाल क्या है? समुद्र। जो भय या बाधा असंभव लगती है, उसे याद रखें। मूसा ने आगे बढ़ने से पहले समुद्र के विभाजित होने की प्रतीक्षा नहीं की। उसने विश्वास में अपनी छड़ी उठाई और पानी उसी तरह विभाजित हो गया। आपको तब भी कार्रवाई करनी चाहिए
जब रास्ता अस्पष्ट लगता है। सही परिस्थितियों के लिए इंतजार खत्म हो गया है। जो कोई भी हवा को देखता है वह पौधे नहीं लगाएगा। जो कोई भी बादलों को देखता है वह फसल नहीं काटेगा। सभोपदेशक 114 इंतजार करने से केवल आपकी महानता में देरी होती है। डेविड के बारे में सोचें। एक साधारण चरवाहा लड़का जिसके पास एक गोफन और 5 पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने इंतजार नहीं किया आदर्श परिस्थितियों या गोलियत का सामना करने के लिए बेहतर हथियारों के लिए। वह विश्वास में आगे बढ़ा और घोषणा की कि लड़ाई प्रभु की है। 1 शमूएल 1747 और एक पत्थर से उसने विशाल काय को हरा दिया। वही ईश्वर जिसने मूसा, जोसेफ और डेविड को सशक्त बनाया, वह अब आपके साथ है। उसने आपके भीतर सब कुछ डाल दिया है। आपको सफल होने के लिए बुद्धि, साहस और शक्ति की आवश्यकता है। यह पहले से ही मौजूद है। इसे उजागर किए जाने की प्रतीक्षा है। लेकिन चुनाव आपको करना है। क्या आप भय और संदेह को अपने ऊपर हावी होने देंगे, या आप इस अवसर पर खड़े होंगे और उस भाग्य का दावा करेंगे जो आपके लिए तैयार किया गया है? प्रिय, आपकी महानता किसी दूर के भविष्य में नहीं है, यह यही है। अब विश्व आपके प्रकाश, आपकी दूरदृष्टि और आपके अद्वितीय उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वर्ग आपकी विजय का जश्न मनाने के लिए तैयार है। इसलिए उठिए, आगे बढ़िए, वह कार्य कीजिए जिसे आप टालते आ रहे हैं। जैसे एस्थेर जिसने ऐसे समय में अपने उद्देश्य में कदम रखा था। एस्थेर 414 है। आपको इस क्षण के लिए चुना गया है। अब कार्य करने का समय है। ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि उन्होंने जिन्हें बुलाया है उन्हें कभी निराश नहीं किया है। अपने भाग्य में साहसपूर्वक कदम रखें और दुनिया को वह असाधारण व्यक्ति दिखाएं जो आप हमेशा से चुने जाने के लिए बने हैं। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। इस क्षण की कल्पना करें और सोचें कि क्या होगा यदि आज आपने अपने भाग्य की ओर पहला कदम उठाने का निर्णय लिया। 1 महीने, 1 साल या यहां तक कि 5 साल में आप जिस भविष्य का सपना देखते रहे हैं, और इससे पहले कि आप इसकी भयावहता को समझने की कोशिश कर सकते हैं, वह अलगाव और आत्मसंदेह के उन क्षणों की शुरुआती चुनौतियों को समझ सकता है जो यादृच्छिक नहीं थे। वे आपको नींव पर कमजोर करने के लिए रणनीतिक प्रयास थे, जैसे कि मूसा को लक्षित किया गया था। अपने डेस्टिनी एक्सोडस 1 को रोकने की मांग करने वाले बलों द्वारा एक शिशु आपके परीक्षण तब शुरू हुआ जब आप सत्ता को देखने के लिए बहुत छोटे थे, और फिर भी यह देखते हैं कि आप कठिनाइयों और अथक प्रयासों के बावजूद अब खड़े हैं। और हतोत्साहित करने के लिए अथक प्रयास आपने अपने प्रकाश को भी चमकाया है। शुरू से ही आपके भीतर रखी गई लचीलापन के लिए वसीयतनामा दुश्मन ने आपकी क्षमता को कम करके आंका कि यह महसूस नहीं किया गया कि प्रत्येक चुनौती आपको कमजोर होने के बजाय परिष्कृत करेगी, जिससे आपकी जागरूकता को तेज कर दिया है। बाइबल में बोली जाने वाली आग, जहां सोना, हीट, मलाची 3 से 3 के माध्यम से शुद्ध किया जाता है, उसी तरह से प्रत्येक संघर्ष ने आपकी आत्मा को अपने सच्चे अटूट अंश का खुलासा करते हुए शुद्ध किया है। और जैसा कि आप इस यात्रा को जारी रखते हैं, आपके आस पास तेज हो सकता है, लेकिन क्या आपकी ताकत बाइबल हमें याद दिलाती है कि वह अधिक है जो वह है, जो वह है, जो वह दुनिया में है। 1 जॉन 4:4। और आपका लचीलापन इस सत्य के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। प्रकाश, अब इसे न केवल अपने मार्ग को रोशन करने से ज्यादा चमकते हुए देखें, बल्कि आपके आस पास के अन्य लोगों को प्रेरित करते हुए आपने देखा है कि कैसे प्रत्येक संघर्ष आपके संकल्प को गहरा करने के लिए, आपको इस उद्देश्य के करीब धकेलने के लिए लगता है कि ईश्वर ने आपके जीवन में बुना है, क्योंकि चुनौतियां आपकी शक्ति को केवल बढ़ाती हैं। एक अनुस्मारक के रूप में खड़े होने के रूप में कहा गया है कि आपको उस कॉलिंग से अलग नहीं कर सकता है जिसे आप पूरा करने के लिए पैदा हुए थे। याद रखें कि आप कभी भी अपनी पहली सांस से इन लड़ाइयों का सामना करने के लिए किस्मत में नहीं थे, जिसे आप देखे गए हैं और दैवीय बलों द्वारा निर्देशित आध्यात्मिक सहयोगियों और यहां तक कि आपके पूर्वजों ने भी निर्देशित किया है। वे अनदेखी रक्षक के रूप में खड़े हैं जो आपको छाया से बचा रहे हैं और आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं कि केवल आप हर कदम को पूरा कर सकते हैं। हर सबक एक बड़ी तैयारी का हिस्सा रहा है, न केवल आपको जीवित रहने में मदद करने के लिए, बल्कि आपको हमेशा के भीतर गहरे पनपने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, हमेशा सशक्त बनाने के लिए एक सूक्ष्म फुसफुसाते हुए एक शांत है।
कि आप यहाँ कुछ असाधारण के लिए हैं, जो आपको समझ में आ रहा है कि एक दिव्य मिशन एक उद्देश्य को सामने ले रहा है, जो आपके लिए इस मिशन को पूरा करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया गया था। बल्कि यह आपके द्वारा चुना गया था, बल्कि यह आपको बहुत पसंद किया गया था कि डेविड को कैसे चुना गया था। अपने भाइयों के बीच सबसे कम उम्र के और कम से कम संभावना के बावजूद राजा बने। एक शमूएल 16 भगवान ने आपको उस ताकत और लचीलापन के बारे में बताया जो आपके भीतर उस गुण को देखा गया था जो किसी और के पास नहीं था, और वह जानता था कि आप इस पवित्र को बाहर ले जाने में सक्षम थे। यह कॉल करना ठीक है कि आपके द्वारा जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वे ट्रायल को कभी भी नष्ट करने के लिए कभी नहीं थे। इसके बजाय वे आपके दिव्य उद्देश्य के सबूत के रूप में काम करते हैं। दुश्मन आपके संभावित डर को पहचानता है कि आप एक बार जब आप पूरी तरह से अपनी भूमिका को गले लगाते हैं, तो आप कैसे देख सकते हैं कि आपने कैसे देखा है। प्रत्येक परीक्षण आपके तेज करने के लिए लगता है जागरूकता आपकी आत्मा को मजबूत करती है और आपको इस कॉलिंग के करीब धकेलती है। जैसा कि पॉल ने लिखा था कि हम हर तरफ कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुचल नहीं है, लेकिन निराशा कुरिन्थियंस 4:8 में नहीं है। शक्तिशाली प्रभाव आपके पास है, और जैसा कि आप विपक्षी के उन ताकतों को बढ़ाना जारी रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार जब आप अपनी दिव्य भूमिका में पूरी तरह से कदम रखते हैं, तो उनका प्रभाव उस प्रकाश की तुलना में पीला हो जाएगा जो आप दुनिया में लाते हैं, आपको परिष्कृत करते हुए और उन उपकरणों को प्रकट कर रहे हैं जो हमेशा हर बार जब आप प्रतिकूलता से ऊपर उठते हैं, तो आप अपनी आत्मा में डेस्टिनी के करीब कदम बढ़ाते हैं। यह सवाल है कि आप इस दिव्य कॉलिंग को गले लगाने और उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं जो निर्धारित किया गया था। समय के बाद से आपके लिए बाहर समय शुरू होने के बाद से उल्लेखनीय सत्य है कि भगवान ने आपको इस यात्रा के लिए नहीं चुना। उसने आपको हर उस उपकरण से लैस किया है जिसे आपको कभी भी शुरू से ही पूरा करने की आवश्यकता होगी, जिसे वह जानता था कि आप उस रास्ते को जानते हैं जो आप चलेंगे, और इस दूरदर्शिता के साथ वह आपके भीतर की ताकत, ज्ञान और लचीलापन की आवश्यकता होती है जो आपके सामने आने वाली प्रत्येक बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक है। हालांकि वे भारी लग सकते हैं कि आपको नष्ट करने के लिए बाधाएं नहीं हैं। वे प्रत्येक चुनौती को तैयार करने के उपकरण हैं जो प्रत्येक कठिनाई को प्रकट करते हैं, जो आपके संकल्प को, आपके कौशल को तेज कर रहा है और शोधन कर रहा है। इस तरह से आगे के अधिक से अधिक उद्देश्य के लिए आपकी आत्मा भगवान की दिव्य संरक्षण काम पर रही है, क्योंकि शुरू होने के बाद से दुश्मन को किलेबंदी की एक प्रक्रिया में नुकसान के लिए क्या मतलब है कि प्रत्येक झटका ने आपको कैसे मजबूत किया है। बाइबल हमें याद दिलाता है, हालांकि धर्मी 7 बार वे 7 बार गिरते हैं, उठो फिर से। कहावतें 22 मिनट 16 सेकंड। हर गिरावट के साथ आप एक ही व्यक्ति के रूप में नहीं बढ़ते हैं। यह रिब्यूट केवल आपकी व्यक्तिगत यात्रा के बारे में नहीं है, यह ईश्वर की शक्ति और उद्देश्य का सार्वजनिक प्रदर्शन है। आपके विरोधी देख रहे हैं क्योंकि ईश्वर यह सुनिश्चित कर रहा है कि वे देखें। आप में उसका कार्य परिवर्तन जानबूझकर निर्विवाद और अजेय है, इसलिए उन्हें चुने हुए व्यक्ति को देखने दें, उनके संदेह को आपको याद दिलाने दें कि ईश्वर आपको कितनी दूर ले जा रहा है। क्या आप उनके संदेह को अपने विश्वास और ध्यान को बढ़ाने देंगे? यह केवल आपके बारे में नहीं है, यह ईश्वर की महिमा के बारे में है। आपके माध्यम से चमकते हुए सबसे अच्छा आना अभी बाकी है, और जब ऐसा होगा तब भी आपके संदेह करने वाले दूर नहीं देख पाएंगे। नंबर 10, आपका दूसरा व्यक्तित्व कवच था, दुश्मन नहीं, चुना हुआ व्यक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अपने उन हिस्सों को आपने बुरा करार दिया है, या बहुत ज्यादा? वास्तव में आपके दुश्मन नहीं थे। क्या होगा अगर वे आपके कवच थे? वह विद्रोही प्रवृत्ति, वह निडर रवैया और यहां तक कि अवज्ञा जो दूसरों को असहज बनाती थी, वे आपको रोकने के लिए नहीं थे, वे आपको एक साथ रखने के लिए थे। वे गुण आपकी ढाल थे, एक ऐसी दुनिया में जीवित रहने के लिए जो नहीं थी, फिर भी अपने सच्चे मूल्य को समझे। आपका दूसरा व्यक्तित्व, आपका वह पक्ष जो जंगली लगता था, क्षमा प्रार्थी नहीं और तीव्र, वह गलती नहीं थी, वह सुरक्षा थी। क्या आपने कभी सोचा है कि उस बढ़त के बिना आप कैसे जीवित रहते? वह कवच आपको आपके भाग्य से नहीं रोक रहा था, वह था सही समय आने तक आपको अक्षुण्ण बनाए रखता है। यह आपके उद्देश्य को संदेह,
अस्वीकृति और अपेक्षाओं के बोझ से कुचले जाने से बचाता है। यह परिपूर्ण नहीं था, लेकिन यह आवश्यक था। फिरौन के घराने में पले बढ़े मूसा के बारे में सोचें। मूसा अपने भीतर विशेषाधिकार और संघर्ष दोनों रखता था। उसके क्रोध ने उसे एक मिस्री को मारने का साहस दिया और उसके भय ने उसे निर्वासन में डाल दिया। लेकिन यही गुण, उसका साहस, उसकी अवज्ञा और उसका उग्र जुनून, वे उपकरण बन गए जिन्हें परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुटकारा दिलाने के लिए परिष्कृत किया। परमेश्वर ने मूसा की शक्ति को मिटाया नहीं, उसने इसे निर्गमन 3 से 1 में बदल दिया। जब मूसा ने मूसा को मार डाला, खुद पर संदेह किया, भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आपका अल्टर ईगो मतलब नहीं था। आपका अंतिम संस्करण बनने के लिए, आपको नेविगेट करने के लिए ताकत की आवश्यकता थी। जीवन के तूफान और चुनौतियां, यह दर्द, संदेह और अस्वीकृति के खिलाफ एक ढाल थी जो आपको कुचल सकती थी। लेकिन अब ईश्वर उस कवच को लेने, उसके दाग हटाने और उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए तैयार है। क्या होगा यदि वह तीव्रता और आग जिससे आप कभी डरते थे, ये वही गुण हैं जिन्हें ईश्वर आपकी महानतम शक्तियों में बदल रहा है। यह रिब्यूट आपकी निर्भीकता को दूर करने के बारे में नहीं है, यह इसे तेज करने के बारे में है। ईश्वर आपको अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए आपको नरम नहीं कर रहा है, वह आपको अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपको संरेखित कर रहा है। आपके वे हिस्से जो प्रतीत होते थे कि आप एक ही चीज के हैं, कच्चे और अदम्य, को आपके उद्देश्य के लिए औजारों में तब्दील किया जा रहा है। नीति वचन 27:17 में कहा गया है कि जैसे लोहा लोहे को तेज कर देता है, वैसे ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को तेज कर देता है। परमेश्वर इस प्रक्रिया का उपयोग आपको परिष्कृत और मजबूत करने के लिए कर रहा है, आपको मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी असली शक्ति को प्रकट करने के लिए। जैसे लोहे को एक धारदार औजार बनने के लिए गर्मी और घर्षण को सहना पड़ता है, वैसे ही आपके अल्टर ईगो को एक रक्षात्मक ढाल से उसकी महिमा के लिए एक उद्देश्यपूर्ण हथियार में परिवर्तित किया जा रहा है। हे चुने हुए, क्या अब आप देख सकते हैं कि जिस बुरे पक्ष से आप डरते थे, वह आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपकी तैयारी थी। हे ईश्वर, वह यह नहीं बता रहा है कि आप कौन हैं, बल्कि वह यह बता रहा है कि आप कौन हैं। हमेशा आप में आग होने का मतलब था बेबाक आत्मविश्वास, और यहां तक कि अवज्ञा को एक केंद्रित अजेय बल में परिष्कृत किया जा रहा है जो आपको अपने भाग्य में आगे बढ़ाएगा। यह रिब्यूट आपके किनारों को नरम करने के बारे में नहीं है, यह उन्हें तेज करने के बारे में है। यह कच्ची ऊर्जा को ऊर्जा में बदलने के बारे में है। दिव्य शक्ति कवच को उद्देश्य में बदल रही है और आपको उस जीवन में साहसपूर्वक कदम रखने के लिए तैयार कर रही है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। क्या आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे और भरोसा करेंगे कि परमेश्वर आपकी सच्ची महानता को प्रकट कर रहा है? कवच ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और अब पूर्णता में कदम रखने का समय आ गया है। आप कौन हैं? पहले से कहीं अधिक मजबूत, तेज और अजेय। नंबर 11, रिब्यूट। दुनिया को खुद को आपसे फिर से परिचित